हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आज आपके लिए लाया हूं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन आपको करना है। और मैं देखिए बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2004 का मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें 10 लगभग क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है जो आपके हर पॉलिटेक्निक एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट लगाइए और यहाँ से नोमेरिकल सीखिए। मैं नोमेरिकल भी आसानी से सोल्व करूँगा इसको। और इसको आप प्रैक्टिस शीट लगाते हैं तो आपके एग्जाम में 2020 में होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काम आएगा। ठीक है, तो तो और मैं बता देना चाहता हूँ जो भी मेरे चैनल पर नए लोग अभी आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रेड आइकन को दबा दें और बेल आइकन को, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मोबाइल तक आसानी से पहुँच सके। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सर रेखा हो तो राशियाँ क्या होगी। तो आपका आंसर होगा बी। अब बताइए कि ये बराबर कैसे होगी। तो कहता है कि एक लंब है एक आधार है। ठीक है, तो जब भी सर रेखा ग्राफ बनता है तो बनने का कारण क्या है कि ये जो लंब दिख रहे हैं आधार दिख रहे हैं, दोनों का अगर वैल्यू अगर बराबर रहेगा तभी सर रेखा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों परस्पर ग्राफ सर रेखा कैसी होगी, बराबर होगी। तो आपका क्या होगा, एक का बी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 2 का। कहता है कि 5 और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियों के परिणामी सदिश मान होगा जब एक दूसरे के समकोणिक दिशा में क्रियाशील होते हैं। चलिए मैं इसको करता हूँ। देखिए, एक लंब ले लीजिए, एक आधार ले लीजिए। ठीक है, तो इसको समकोणिक पर जोड़ना है। एक का 5 मान लीजिए, नीचे 12 मान लीजिए। मुझे निकालना है क्या, ये निकालना है वैल्यू। ठीक है, मतलब मुझे कर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होता है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और दोनों का अंडर रूट कीजिएगा तो कितना आएगा, 169 का ओवर रूट। और इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 मात्रक। तो आप इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 2 का कैटा आपका आंसर सही है, नहीं 13 मात्रक। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है विराम से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से मिनट तक जाती है। 1 मिनट, कितने मिनट तक, 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की दूरी निकाले। ठीक है, मुझे सारा चीज़ दिया, विराम से चला तो ये को वैल्यू कितना होगा, ए को वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि ए दिया हुआ है तो ए कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और उसके बाद टाइम दिया कितना, 60 सेकंड। कितना दिया, 60 सेकंड। मुझे क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो एक फॉर्मूला दिया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यू टी, अगर यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ सोल्व करना होगा। हाफ ए का वैल्यू 2 और टी का वैल्यू 60 × 60। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए 2 से 2, तो 6 छक कितना, 36, 36 पे कितना जीरो, 2 जीरो। तो आप देख सकते हैं 3 का आंसर किस मिल रहा है, बी में मिल रहा है। मतलब 300 मीटर आपको क्या होगी, आंसर होगी। ठीक है, कितना आएगा, मतलब ये बी का सही होगा, 3600 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की सभी राशियाँ सदिश है। तो देख सकते हैं 4 के ए में देखिए ऑप्शन में क्या है, कार्य ऊर्जा बल। देखिए कार्य ऊर्जा क्या अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, लेकिन मुझे पूछा है सदिश राशि का समूह, तो आपका एक आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी में देखते हैं चाल, चाल ही अदिश राशि है तो ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं वेग त्वरण बल, ये तीनों देखिए तीनों सदिश राशि है, तो आपका 4 का कैट आंसर सही होगा, 4 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 24 न्यूटन कोई बल किसी वस्तु पर लगकर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तथा दूसरी वस्तु पर लगकर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो बल कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए दोस्तों, अब क्या कीजिए, यहाँ से अब दोनों दोनों स्थिति में आप क्या द्रव्यमान निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या बल है, ये आपका त्वरण है। तो मुझे द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, आप त्वरण से आप बल में भागा दीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा, 2 kg। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 kg आएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको क्या होता है, एफ बराबर एम ए, होता है कि नहीं होता है। देखिए, तो इसी फार्मूला से मैं 2 kg और 4 kg निकाला दोनों कंडीशन में। ठीक है, अब कहता है कि दोनों द्रव्यमान को जोड़ दिया था, दोनों द्रव्यमान को जोड़ने कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूछा है त्वरण कितना होगा, जबकि बल का मान 24 न्यूटन है। तो आप काट दीजिए 6 × 4 = 24। तो देखिए त्वरण का मान कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि 5 का आपका देखिए आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी दोनों कंडीशन में द्रव्यमान निकालना है, फिर द्रव्यमान को जोड़ देना है और पुनः फिर वही बल लेकर डिवाइड करना है, वहाँ से त्वरण निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में। गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से क्या होता है। तो ये छोटा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या होता है, से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान बल बताइए। तो आपका 7 का सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, कैसे, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लागू होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अगर
नाव पर चढ़ा हुआ है, अगर नाव से अगर कूदता है विपरीत दिशा में, तो नाव जितना पीछे दूरी जाएगा उतना आगे लड़का जाएगा, ठीक है। तो हमेशा भिन्न वस्तु पर लगता है, ठीक है। पीछे नाव एक अलग वस्तु है, आदमी एक अलग वस्तु है, तो हमेशा प्रतिक्रिया जो बल होती है विपरीत दिशा में होती है। तो आपका 7 का कैट आंसर सही होगा। 8 का देखते हैं। किसी वस्तु किसी मीनार की चोटी से गिराया गया है तो 4.9 मीटर दूरी तक गिरने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको सोल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए, तो आपका दूरी कितना दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है 4.9। फिर कहता है जी का वैल्यू दिया नहीं है, तब जी का वैल्यू नहीं रहता तो 9.8 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। और ऊपर से गिराया गया है ना, तो उसका वैल्यू शुरू का मान क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे क्या पूछा है, कितना समय लगेगा, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करूँगा मैं। हाफ ए का वैल्यू दिया हुआ 9.8, मुझे निकालना है टाइम टी, ठीक है। और इक्वल में देखिए दूरी कितना रखना है 4.9। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको काट दीजिए, काटिएगा इसको तो 4.9 आएगा, और 4.9 से 9 कट जाएगा तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि टाइम मेरा कितना 1 सेकेंड आया, कितना आया 1 सेकेंड आया। तो 8 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 8 का ए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी लोहे की छड़ का ताप कितना बढ़ाया जाए कि उसकी लंबाई 0.5% बढ़े। ये लोहे के नमूने के लिए अल्फा इक्वल 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, ठीक है। भिन्नात्मक परिवर्तन कितना हुआ, ठीक है। तब वो करना होगा परिवर्तन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए 0.5 है, कितना है 0.5 है। तो इसको अगर 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना निकल जाएगा, डेल्टा एल बाई एल। तो ये हो जाएगा आपका 5/1000, ठीक है। याद रखिएगा, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। चलिए, ताप में आवश्यक परिवर्तन, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अल्फा पर फार्मूला होता है एक, देख लीजिएगा, होता है डेल्टा एल बाई एल बाई डेल्टा टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा टेम्परेचर इसमें रहकर सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 5 गुना 10 के पावर माइनस 3 बाई 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 जो दिया हुआ है, देखिए। तो इसको सोल्व कीजिएगा आप, ठीक है। तो कितना आएगा, तो यहाँ पे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि 10 टू पावर 3 का मतलब 1000, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 500, कितना आएगा 500, कितना आएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 9 का आपका बी में आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 9 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तक नेक्स्ट। जाड़े के समय किसी स्थान का ताप -50 डिग्री सेल्सियस है, तो यह ताप फ़ारेनहाइट मापन कितना होगा। देखिए, तो इसको एक फार्मूला होता है F-32/9 और C/5 होता है, ठीक है। और इसको सोल्व करके रखिएगा। देखिए, तो मुझे फ़ारेनहाइट निकालना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो चलिए F-32, नीचे में 9 हो गया, और सी का वैल्यू कितना -50, और नीचे में कितना है 5। तो 5 दहा 50 माइनस में, और ये हो जाएगा 9 दहा का 90 -90, ठीक है। और 32 आके ऊपर प्लस होगा, ठीक है 90 में, तो प्लस कर दीजिए 32। और इसको अगर मैं 90 में से अगर माइनस करता हूँ 32 को, तो मुझे क्या देगा 8, और 8 में 3 जगह 5, -58। तो देखिए -58 डिग्री फ़ारेनहाइट किस में आंसर है, 10 का, ये तो 10 का आपका क्या होगा, ये आंसर सही होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कार्य और ऊष्मा में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। 11 का बी में कहता है कार्य और ऊष्मा आपस में संबंध है, तो ये सही है, ठीक है। तो 11 का बी आपका क्या होगा, सही होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आपको ठोस में अधिकतम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 में। एक तरंग का आवृत्ति 400 हर्ट्ज है, तो तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है, तो तरंग वेग निकाले। तो देखिए एक फार्मूला होता है v बराबर एन लैम्डा, ठीक है।
बी बराबर एन लेमडा। तो एन क्या है, आवृत्ति है, तो 400 हो गया। और आपका देखिए लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य, तो ये 8 से गुना कर देंगे तो कितना 8 जाऊँ को 32 पर 2 जीरो, तो तरंग दैर्घ्य कितना निकल जाएगा इसका, 3200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 13 का आंसर क्या होगा, 13 का बी आपका सही होगा। ठीक है, 8 को 32 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति, बताइए अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा होती है, सी में दोनों होती है और डी में कोई नहीं होती है। तो बताइएगा सर, तो इसका अंतरिक्ष में जो होती है वो गति ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आपका 14 का भी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 15 का। 15 कहता है कि 80 किलोग्राम कोई मनुष्य 20 सीढ़ियों को 40 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 15। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीढ़ियों की संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, सीढ़ियों की संख्या क्या पड़ेगा, सीढ़ियों की संख्या। तो 20 सीढ़ी है तो 20 सीढ़ी है ना, तो 20 प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको अगर 20 को अगर 100 से डिवाइड कर दें तो 0.20 जो आएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, एक सीढ़ी की लंबाई मीटर में। ठीक है, और द्रव्यमान कितना दिया हुआ, एम बराबर दिया हुआ आपका 80 किलोग्राम, याद रखिएगा। और मुझे दिया है टाइम कितना, 40 सेकंड है। तो अब सीढ़ी की कुल ऊंचाई निकाल लेते हैं, कुल ऊंचाई। ठीक है, तो कुल ऊंचाई कितना होगा, एक सीढ़ी की कुल है 0.20 मीटर और टोटल कितने सीढ़ी है, 20 सीढ़ी है। तो इसको अगर काटेंगे तो टोटल कितना आएगा, 4 मीटर आ जाएगा टोटल। ठीक है, सीढ़ी की ऊंचाई। तो कहता है मनुष्य द्वारा किया गया कार्य निकाले, तो एक फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है। ठीक है, एम जी एच। तो एम कितना है, 80 है। जी आपका देखिए 9 नहीं दिया हुआ तो 9 पे मान लीजिए, और आपका ऊंचाई कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे निकालना है क्या, पी निकालना है। ठीक है, तो टाइम से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो कितना 80, देखिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कितना आया था, डब्ल्यू क्या होता है, एम जी एच होता है बाई टी। तो 80 हो गया गुने 9.8 हो गया गुने 4 बाई कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगा 40 सेकेंड। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट गया, नीचे यहाँ 10। ठीक है, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 784 आएगा। कितना आएगा, 784/10। तो आप देख सकते हैं कितना शक्ति, 78.4। तो देखिएगा 15 का आपका बी आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो 15 का बी आपका आंसर होगा। चलिए 16 देखते हैं। कोई आदमी 20 किलोग्राम के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी से ऊपर गिराता है तब वह जमीन पर पहुंचते है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हाफ रख दीजिए, द्रव्यमान कितना है 20 है, और इसका तो गति ऊर्जा क्या होगी, 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से भेजाता है। तो आप इस फॉर्मूला नहीं, आप डब्ल्यू एच का निकालिए, फार्मूला निकालिए, डब्ल्यू और एम जी एच। ठीक है, एम जी एच पे आप क्या कर सकते, सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एम कितना है 20 है, जी का वैल्यू कुछ नहीं था 9.8, और आपका 10 मीटर। अब इसको काटिएगा तो अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 20 था ना, तो 98 दूनी कितना हो गया 96, मतलब 960, 1960 जूल आपका क्या होगी, ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, तो आप इस पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एम जी एच लगेगा। ठीक है, उस पर आप बना सकते हैं। चलिए 17 क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा 17 का, तो बताइएगा। इसका तो पृथ्वी पर सभी स्थानों बराबर होगी, तो गलत बात है। ठीक है, ये तो गलत होगी। 17 के बी में कहता है सभी स्थानों बराबर होगी, गलत। चंद्रमा पर अधिक क्योंकि उसकी त्रिज्या कम है, तो ये भी गलत है। पृथ्वी का अक्षांश पर निर्भर करता था, 17 का डी आपका आंसर सही है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर डिपेंड करता है, तो पृथ्वी का अक्षांश पर निर्भर करता है। 18 में कहता है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 18 का, 18 का आपका आंसर होगा ठोस के गलन की गुरुत्व ऊष्मा कहते हैं, 18 का भी आपका आंसर सही है। ठीक है, जब एक चकती को जिसके केंद्र पर एक वृत्ताकार छिद्र होता है गर्म किया जाता है तब क्या होता है, बताइएगा इसका, तो वृत्ताकार छिद्र का व्यास बढ़ जाता है। तो आपका दोस्त यही आपका आंसर सही है। ठीक है, जब किसी वृत्ताकार छिद्र छिद्र है, डिस्क है,
और वृत्तकार है, बीच में छेद छिद्र है, और उसको हॉट करेंगे, गर्मी गर्म देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका और होल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो व्यास बढ़ जाएगा। चलिए आपका 19 का आंसर सही है। प्रसरत ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? प्रसरत, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को प्रसरत ध्वनि कहते हैं। तो आपका 20 का आपका डी आपका आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। चलिए 21 में देखते हैं। कहते हैं एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है पृथ्वी से बाहर जाता तो उसका भार अंतर्घनी के अंतरिक्ष में क्या होगा? तो देखिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान जो होता है वो कहीं भी नहीं बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा, कहीं भी बदलता नहीं है। तो कहता है एक अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, पृथ्वी से बाहर जाता तो उसका भार अंतरिक्ष में क्या होगा? तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ से मुझे भार निकालना होगा। तो मैं बता देता हूँ कि 1 kg में 10 न्यूटन भार होता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो 50 kg है, तो मुझे कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन हो जाएगा। कितना आएगा भार, 500 न्यूटन। लेकिन मुझे पूछा है क्या कि उसका भार अंतर्ग्राही अंतरिक्ष में क्या होगा? तो अंतरिक्ष में देखिए वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई बल नहीं लगता है, तो ठीक है, तो उसका भार क्या होगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आपका आंसर सही क्या होगा, 21 का बी, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई बल काम नहीं करता है, तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 22 कहता है कि 20 किलोग्राम की बंदूक से 80 ग्राम की गोली 160 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक के पीछे की ओर झटके का वेग निकालें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए सबसे पहले 20 किलोग्राम थी, बड़ा एम दिया हुआ है 20, 80 ग्राम में थी, छोटा एम मान लीजिए इसको, 80 हो गया। एक फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, और आपको बता देना चाहता हूँ एक छोटा भी दिया हुआ है 160, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब बड़ा भी आपको क्या करना है, निकालना है। तो एक फार्मूला होता है बड़ा एम बड़ा भी, ठीक है, प्लस छोटा एम छोटा भी बराबर 0। इस पर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसको आप क्या के लिए चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप करना क्या, बड़ा भी निकालिएगा तो क्या होगा, छोटा एम माइनस, ठीक है, और बड़ा एम तो यहाँ चला जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना, 0.64 मीटर पर सेकेंड आपका क्या होगा, आंसर आएगी। तो 22 का आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा बी, ठीक है, 22 का बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 23 एक वस्तु और त्रिज्या वाले एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु पर टी समय के बाद पहुंचती है, तो वस्तु और विस्थापन उसके द्वारा तय की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई वस्तु जिस स्थान से चलती है अगर उसी स्थान पर पहुंच जाती है तो उसका विस्थापन शून्य होगा। क्या होगा, उसका विस्थापन शून्य होगा। तो देख लीजिए किस किस ऑप्शन शून्य नज़र आ रहा है, तो ए और बी में शून्य नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे पूछा है तय की दूरी बताएं। तो देखिए कोई वृत्त पर कोई व्यक्ति घूमता है तो 2πr घूमता है, ठीक है, 2πr मतलब एक और घूमेगा तो 2πr। तो देखिए अब 23 का ये आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। विस्थापन शून्य, अगर कोई वस्तु अगर कोई वृत्त पर चक्कर लगाता है तो एक चक्कर घूमने में उसको कितना दूरी तय करेगा, तो 2πr, मतलब हम वृत्त का परिधि निकालते हैं तो वही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। तो 23 का आपका क्या होगा, आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 24 कहते हैं लोहे के आधा किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, उसे 1 किलोग्राम पानी में डाला जाता है तो जिसका ताप 30 डिग्री से है, तो मिश्रण का ताप क्या होगा। 24 का देख सकते हैं, तो आपको इसका आंसर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये आपका लंबा चल जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसका आंसर आपका होगा 24 का बी। कितना आंसर होगा, 24 का बी आपका आंसर होगा, 33.2 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। तो देखिए दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ प्रेशर कुकर की, प्रेशर कुकर में इतना जल्दी खाना क्यों बन जाता है, इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें दाब अधिक होने से उसका क्वथनांक बढ़ता है, तो उसके अंदर में जो भी रखा हुआ रहता है पकने वाला वो जल्दी पक जाता है। तो 25 का आपका बी आपका क्या होगा, सही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 निम्नलिखित में से किस इंजन की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो बताइए दोस्तों 26 का, तो डीजल इंजन की ऊष्मा सर्वाधिक लगभग 35% यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो डीजल इंजन की क्षमता सबसे अधिक होगी, मतलब आप डीजल इंजन देख सकते हैं। 26 का सी आपका क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 सेंटीमीटर फोकास्तर वाले उत्तर लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना वर्धित प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो देखिए 3 गुना कहने का मतलब है कि एक फॉर्मूला होती है एम बराबर वी बाई यू होती है,
आप यहाँ से निकाल लीजिए भी का वैल्यू, तो 3 गुना, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा। क्या हो जाएगी, 3u हो जाएगी। फिर निकालिए एफ बराबर एफ, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v 1/u। इस फार्मूला पर अगर सोल्व करेंगे तो मुझे u का वैल्यू कितना आ जाएगा, मुझे u का वैल्यू कितना आ जाएगा, मुझे आएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस पर क्या करना है, सोल्व करना है। जबकि आपको देखिए फोकस एफ है, तो ये 15 सेंटीमीटर यहाँ रखिएगा। ठीक है, और उत्तर लेंस है ना, तो फोकस का वैल्यू क्या होता है, एफ का वैल्यू प्लस में रखना होगा। उसके बाद देखिए इसमें आपका जहाँ पे यहाँ पे तुरंत भी का वैल्यू 3 निकाल कर, तो यहाँ पे आपको रखना है। यहाँ से यू का सोल्व कीजिएगा तो यू का वैल्यू कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, तो आपका 27 का आंसर क्या होगी, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 200 वोल्ट अंकित है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो एक फार्मूला होता है, देखिए आर और होता है, फार्मूला होती है, चलिए ठीक है मैं दूसरा बताता हूँ इसको। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से में निकालिए आप पी बराबर वी आई निकालिए। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए करेंट, धारा निकाल लीजिए। तो 100 है और ये कितना 200 इधर, तो इसको काटेंगे तो जो हाफ जो आएगा से क्या आएगा, ये आपका धारा आया। फिर कहता है मुझे बल्ब का प्रतिरोध, आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई होता है। तो वी का वैल्यू कितना है, देखिए 200 है, और त्वर धारा कितना है, हाफ, तो दो ऊपर चल जाएगा, तो दो दूनी कितना हो जाएगा, 400। मतलब है कि 400 ओम इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 28 का आपका बी आपका क्या होगा, सही होगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, एक बार में 2 मिनट 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा। 29 का देखते हैं, तो 29 का क्या कहता है कि टाइम 2 मिनट, तो लगभग 120 सेकेंड हो जाएगा। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड टाइम हो गया। ठीक है, 3 एम्पियर धारा कितनी है, 3 एम्पियर। मुझे फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, याद रखिए क्यू बराबर आई टी। तो आई का वैल्यू कितना है, 3 है, टाइम कितना है 120, तो 12×3 = 36, 360। तो 360 कूलम आंसर आपका सही होगा, नहीं 29 का बी आपका क्या है, सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दो, दो स्वरित त्रिभुजों की आवृत्तियां क्रमशः इतना इतना हज है, इनके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनि को तरंग दैर्ध्य में तुलना करें, 30 का। ठीक है, तो देखिए इसको आपको क्या करना क्या है कि आप पे इसको आप पे निकालना चाहते हैं तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य 1 तरंग दैर्ध्य 2, इसका रेशियो अगर निकालना है तो इसको आप पलट दीजिए। जो लास्ट में लिखा हुआ है 384 उसको पहले लिख दीजिए ऊपर में, और 256 को नीचे लिख दीजिए। इसको आप काटिएगा तो आपका आएगा 3:2 आएगा। ठीक है, 3/2। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी पलट देना है। तो आई होप आपको बिल्कुल 30 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, मैं दोबारा उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।